ट्रंप के इतने उथल पुथल के बीच भारत आराम से शांति से बैठा हुआ है। कुछ तो बात जरूर है। भारत के हाथ में कई सारी चीजें लगी हैं। अभी चाइना ने कथित तौर पर एक ऐसी मिसाइल बनाई है जो अमेरिका को टेंशन दे सकता है और इस टेंशन को दूर करने का उपाय भी भारत के पास ही है। भारत अमेरिका को चीन की उस मिसाइल से बचा सकता है। कैसे? वहीं दूसरी तरफ क्या चाइना की मीडिया ने अमेरिकी सैनिकों को खतरे में डाल दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक वीडियो है, इस वीडियो को देखिए। I don't know anything about that, but I'll tell you what, China is welcome to come in and would make a great deal in oil. You know, we welcome China. We've already made a deal. India is coming in and they're going to be buying Venezuelan oil as opposed to buying it from Iran. So we've already made that deal, the concept of the deal. But China is welcome to come in and buy oil. इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि वेनेजुएला में भारत और हमने एक बहुत अच्छी डील कर ली है और भारत ईरान से तेल नहीं खरीदेगा, वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। हम चाहते हैं कि चाइना भी यहाँ आए और वेनेजुएला से तेल खरीदे, हम डील कर सकते हैं। हालांकि इसको लेकर भारत में कुछ अलग तरह के राय भी बन रहे हैं कि आखिर हमने ईरान के साथ तेल खरीदना क्यों छोड़ दिया, हम ये डील कर रहे हैं, ये बात ट्रंप बताते हैं। तो पहली बात तो ये कि ट्रंप बड़ बोले हैं, उनके बोलने पर ध्यान न देना ज्यादा उचित होगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ईरान से भारत ने तेल खरीदना कब का खत्म कर दिया है। पिछली बार ही जब प्रतिबंध लगे थे उसी समय ईरान से तेल खरीदना भारत ने बंद कर दिया था। तो नई डील का मतलब ये नहीं हो सकता है कि आप ईरान से बंद कर दो और वेनेजुएला से खरीद, बल्कि वेनेजुएला का जो तेल है वो इतना गाढ़ा है कि उसे रिफाइन करने की क्षमता या तो तुर्की के पास है या भारत के पास है या अमेरिका के पास है। तो ऐसे में भारत का जहां लाभांश भी फंसा हुआ है, भारत की जामनगर रिफाइनरी काफी लंबे समय से खरीदती रही है, तो इस वजह से ये डील हुई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को भारत की बहुत ज्यादा जरूरत है और भारत के पास चाइना का काट है। अब ऐसा क्यों? चाइना और अमेरिका के बीच टेंशन किस तरीके से बढ़ रहा है इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए। स्क्रीन पर आप एक खबर देख रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि गूगल के एक्स इंजीनियर को पकड़ा गया और दोषी पाया गया कि उसने एआई के सीक्रेट्स को चुराया और चुराकर स्टार्टअप्स को दिए। एफबीआई का कहना है कि इसने धोखा दिया अमेरिका को भी और गूगल को, दोनों को इसने धोखा दिया। अब एक चीज तो ये बौद्धिक क्षमताएं लेने जाते हैं और फिर ये अमेरिका के लिए मुश्किल भरा काम करते हैं। वैसे दोनों देशों के बीच में एक सेमीकंडक्टर का युद्ध तो छिड़ा हुआ है और ये युद्ध एनवीडिया, डीपसीक और पीएलए के बीच में है। अमेरिका अभी सेमीकंडक्टर युद्ध के जरिए रोकना चाहता है डीपसीक को, यानी चाइना के एआई को और चाइना की सेना को। इसके अलावा ये भी देखने को मिल रहा है कि अमेरिका को झटके पे झटके लग रहे हैं। जैसे कि स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, दुनिया का लीडिंग क्वांटम ज्ञाता ये अमेरिका छोड़ रहा है। चेंग लोंग, क्वांटम फिजिक्स आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा चेंग लोंग, इन्होंने अमेरिका छोड़ दिया और ये चाइना वापस आ गए। अब फायदा किसे होगा? फायदा होगा चाइना को। ये चीजें लगातार अमेरिका को परेशान भी कर रही हैं और अमेरिका को कमजोर भी कर रही हैं। पर मामला सिर्फ इतना नहीं है, अमेरिका को एक और चीज बहुत परेशान कर रही है। अभी हाल ही में देखने को मिला कि चीनी मीडिया द्वारा अमेरिका के खाड़ी में जो बेस हैं उनको उजागर कर दिया गया। उन्होंने सैटेलाइट इमेज अपनी मीडिया में डाला और इन इमेज से अमेरिकी सैन्य ठिकाने उजागर हो गए। चीनी मीडिया ने सैटेलाइट इमेज जारी करके अमेरिकी सैन्य ठिकानों की तेज तैनाती को भी दिखला दिया। इनमें पैट्रियट बैटरी, टैंकर, फाइटर जेट, युद्धपोत हैं जो ईरान को घेरते हुए दिखाई दे रहे थे। पहले छिपे हुए ठिकानों पर अब ओपन सोर्स टारगेट में बदल गए हैं, जिससे उनकी कमजोरियां उजागर हो गई है। कई एक्सपर्ट का कहना है कि ये निर्माण जानबूझकर लेकिन अधूरा लगता है, जो दबाव बनाने का संकेत है, न कि पूर्ण युद्ध का। लगभग 40,000
10,000 अमेरिकी सैनिक इस क्षेत्र में तैनात हैं जो ईरान की धमकियों के बीच खतरे में हैं। तेहरान ने जहां बदला लेने की बात कही है तो वहीं ये दिख रहा है कि जिस तरीके से चाइना की मीडिया ने इसे पब्लिश किया है ये अमेरिका के लिए टेंशन बनता जा रहा है। लगातार अमेरिका के लिए चाइना एक चैलेंज बन रहा है। पर मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका है। अब एक बड़ा मामला आया है PL-17 का, एक ऐसी मिसाइल जिसको लेकर अमेरिका परेशान है। PL-17 एक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसकी लंबाई लगभग 6 मीटर है और रेंज 300 से 500 किलोमीटर है। ये डुअल पल्स रॉकेट मोटर से संचालित होती है और एक्टिव रडार सीकर के साथ मिड कोर्स अपडेट पर निर्भर करती है जो इसे टारगेट पर एकदम सटीक हमला करने की क्षमता देता है। अमेरिका इस मिसाइल से चिंतित है क्योंकि ये अमेरिकी लड़ाकू विमान को गंभीर रूप से बाधित कर सकती है, खासकर चीन के साथ लड़ाई में। ये हवाई ईंधन भरने वाले टैंकरों, अवाक्स विमानों और कई प्लेटफॉर्मों को निशाना बना सकती है। इन टैंकरों के बिना अमेरिकी वायुसेना की लंबी दूरी की कार्रवाई, केंद्रित बल और घंटों की गश्ती प्रभावित हो सकती है। चाइना कोई पड़ोसी नहीं है। जब भी अमेरिका को एक्शन लेना होगा चाइना के पास आना होगा एक लंबी दूरी में। ऐसे में अमेरिकी वायुसेना के बेस पर अमेरिका बहुत ज्यादा निर्भर करेगा जो चीन की मिसाइलों की रेंज में है। अमेरिका अपने फ्रंट रो के बेस को अगर इस्तेमाल करता है तो PL-17 चीन की छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में इंटीग्रेट किया जा सकता है जो चीन की मजबूती को बढ़ाएगी। PL-17 की खतरनाकता इसकी अत्यधिक रेंज से आती है जो इसे हाई वैल्यू वाले टारगेट जैसे अवाक्स और टैंकरों पर हमला करने की अनुमति देती है। बजाय तेज गति लड़ाकू विमानों के टैंकरों पर हमले से अमेरिकी विमान मुश्किल में पड़ सकते हैं, पूरा कंट्रोल मुश्किल में पड़ सकता है। कहा जा रहा है इसकी 300 यूनिट बनाई गई है। 6 मीटर लंबा है ये, 300 से 500 किलोमीटर रेंज है, बड़ा डुअल पल्स रॉकेट मोटर है, गाइडेंस एक्टिव रडार सीकर है। PL-17 PL-15 का ही कथित तौर पर एडवांस वर्जन माना जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि भारत के पास क्या इसकी तोड़ है? हाँ, भारत के पास PL-15 की तोड़ है। PL-15 जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को मिला, इसके बाद भारत ने इस पर एनालिसिस करी, DRDO ने इसकी चीर फाड़ करी और DRDO को कहा कथित तौर पर वो टेक्नोलॉजी मिल गई है जो इसे शक्तिशाली बनाती है और उसी टेक्नोलॉजी का भारत अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। अस्त्रा में और भी कई मिसाइलों में कहा जाता है कि फ्रांस और कथित तौर पर कई और देश हैं जो भारत से इसके फीचर्स को जानने के लिए बहुत ज्यादा उतावले हैं। अब ऐसे में भारत अपनी इस खोज से अमेरिका की मदद कर सकता है। वैसे आपको क्या लगता है आने वाले समय में क्या चाइना और अमेरिका आपस में भिड़ सकते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।